मैं इसको एक विफल दौरा जो है वो मानता हूँ। जनसभा में भी यहाँ के विधायक राम कुमार जी भीड़ जुटाने में असमर्थ थे। बद्दी हॉस्पिटल और जो ब्रोकीवाड़ा जैसे उसका उद्घाटन हुआ, सारी जनता जानती है कि ये जो कार्य हैं ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार में हुए हैं। मैं इनकी लाइव वीडियो भी सुन रहा था। राम कुमार जी इस अंदाज में अपनी डिमांड रख रहे थे जैसे वो मुख्यमंत्री जी को ऑर्डर दे रही हैं। उनकी किसी भी डिमांड में कोई कृतज्ञता नहीं थी। जी की प्रशंसा कर रहे थे तो कम से कम उनकी प्रशंसा की यदि आपने गाथा सुननी थी तो आप इंडस्ट्री एसोसिएशन की भी एक मीटिंग ले लेते। उससे पता लग जाता आपको कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कितने दुखी हैं आपके विधायक से। इतना जरूर हुआ है कि जो मुख्यमंत्री जिस एरिया से जिस रोड से आना था वो खड्डों में सिर्फ पैचवर्क हुआ है। आपसे उम्मीद है कि 1500 रुपये जो आपने घोषणा की है उनको 1500 रुपये कब मिलेगा। पूछ रहे हैं युवा कि वो नौकरियों का वादा जो आपने अपने घोषणा पत्र में किया था वे वादा कब पूरा। आपने बोला था कि गाय का दूध और भैंस का दूध 80 रुपये और 100 रुपये लेंगे, तो कब खरीदेंगे। ऐसी झूठी घोषणा कर रहे हैं कि हम हाथी खरीदेंगे, जबकि आप दूध नहीं खरीद पाए, आप गोबर नहीं खरीद पाए। कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 बिजली यूनिट फ्री मिलना तो दूर की बात, आपने जो बिजली के नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए उनसे लोगों के बिल 2 गुना 3 गुना 4 गुना आने लग गए। आपने सीवरेज जो चक्का रोड पे था उसका उद्घाटन करना था, वो किस कारण से उसको कैंसिल किया गया। क्योंकि इस सीवरेज के नाम पर एक बार आप 2015 में 35 करोड़ जो बिलावाड़ी से आपने स्कीम का उद्घाटन किया था वह बिल्कुल बंद हो चुकी है। अपने मुंह पे रुमाल रखकर कॉलोनियों से निकलते हैं। आपने खड्डों को मुख्यमंत्री दौरे में छिपाया है। आपने जो झंडे लगाने के लिए आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, उसके लिए आपने जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका सहारा दिया। ठीक है, करिए शुरू कर। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। मैं गुरमेल चौधरी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन। आज हमारे ज़िले में और हमारी दून कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री जी का दौरा था। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए। मैं इसको एक विफल दौरा जो है वो मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस जो जनसभा हुई है उस जनसभा में भी यहाँ के विधायक राम कुमार जी भीड़ जुटाने में असमर्थ थे। और जितना तंत्र सरकार का था, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, सभी को बुला के कुर्सियों को भरा गया। और मुख्यमंत्री जी ने हॉस्पिटल को लेकर जो हमारे हॉस्पिटल बद्दी हॉस्पिटल और जो ब्रोकीवाड़ा जैसे उसका उद्घाटन हुआ, सारी जनता जानती है कि ये जो कार्य हैं ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार में हुए हैं। और हमारे उस समय के विधायक सरदार परमजीत सिंह पम्मी जी के समय में हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आज का जो दौरा रहा है वो मुख्यमंत्री जी जो भाजपा के सरकार में कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन और अपनी सिर्फ नाम पट्टिका चिपकाने आए थे, क्योंकि इसमें कुछ नया देखने को जो है दून की जनता को नहीं मिला। और दून की जनता इसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हॉस्पिटल पहले भी है, पट्टा में हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है जो डेपुटेशन पे कार्य कर रहा है। और कोई हॉस्पिटल का फ़ायदा तभी जनता को मिलेगा जब उसके लिए कोई डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। ऐसी कोई घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा और ना ही विधायक द्वारा ऐसी कोई मांग डॉक्टर के लिए रखी गई। और मैं इनकी लाइव वीडियो भी सुन रहा था। राम कुमार जी इस अंदाज में अपनी डिमांड रख रहे थे जैसे वो मुख्यमंत्री जी को ऑर्डर दे रहे हैं। उनकी किसी भी डिमांड में कोई कृतज्ञता नहीं थी। ऐसे विधायक जो अपनी मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता ना हो, वो क्या काम लेकर दून के लिए आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ दून की जनता के लिए एक दिखावा कर रहे थे कि मैंने इतनी डिमांड कर ली। डिमांड करने के लिए कि डिमांड के तो चाहे आप 50 डिमांड कर लो, उसमें चाहिए कि कोई डिमांड पूरी होती नज़र आए, जनता को कोई डिमांड पूरी होती नज़र आए, तो उसके लिए जनता आपको धन्यवाद देगी, ना कि आपका डिमांड चार्टर चाहे जितना मर्जी लंबा हो विधायक जी, उससे कोई जनता को फायदा नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी
से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप राम कुमार जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो कम से कम उनकी प्रशंसा की यदि आपने गाथा सुननी थी तो आप इंडस्ट्री एसोसिएशन की भी एक मीटिंग ले लेते। उससे पता लग जाता आपको कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कितने दुखी हैं आपके विधायक से। और यदि आपने यहाँ जनसंपर्क रखी है तो यहाँ से जो अवैध खनन माफिया है उसकी भी बात कर लेते हैं कि लोगों की ज़मीनें और नदियाँ कैसे खोद दिए गए हैं, वो भी आपके विधायक कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने विधायक को शाबाशी देने यहाँ आए थे। तो हम लोग जो प्रेस के माध्यम से डिमांड उठाते रहते हैं कि यहाँ पर अवैध माइनिंग है, उसको लेकर यहाँ पर गोलीबारी चली है, क्षेत्र का माहौल ख़राब हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ के विधायक को कसूरवार मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और जो विफल दौरा मुख्यमंत्री जी का रहा है उसको बड़ा निराशाजनक रहा है, क्योंकि जो आपदा के समय जब जो लैंडस्लाइडिंग हुई, जो घर लोगों के तबाह हो गए, ज़मीनें तबाह हो गई, उसके लिए ना तो विधायक ने कोई डिमांड रखी और ना ही मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस तरफ गया। सिर्फ और सिर्फ जो एनजीओ ने मकान बनाए हैं उसकी चाबियां देकर विधायक ने जो वाहवाही लूटी है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं। सरकार बिल्कुल फेलियर है। और जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं उनकी एक आशा थी, उम्मीद थी कि आज प्रदेश का मुखिया आ रहा है और हमारे लिए कुछ ना कुछ बोल कर जाएगा, हमें कुछ सौगात देकर जाएगा। तो जो सौगात आज बद्दी को नहीं मिली, हमें सिर्फ और सिर्फ जो बद्दी क्षेत्र के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो कुछ नई चीज़ देकर जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि जो मुख्यमंत्री जिस एरिया से, जिस रोड से आना था, वो खड्डों में सिर्फ पैचवर्क हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जो बद्दी में पैचवर्क का उद्घाटन हुआ है, ना कि किसी कोई नए रोड का या नए किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ है। तो मैं इसको फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और जो अपने दून क्षेत्र की जनता का दुख दर्द है उसको साझा करते हुए इस जो दौरे को बहुत विफल मानता हूं। और राम कुमार जी से कहना चाहता हूं कि राम कुमार जी, झूठ बोलने से और अच्छी तरह उस झूठ की प्रैक्टिस करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाहिए था कि आप जो जनता का चाहे 2 ही डिमांड आप मनाते, 3 ही डिमांड मनाते, तो यदि कोई ऐसी डिमांड हो मना कर जाते तो हम भी आपका धन्यवाद करते। आपने सिर्फ उसी एसडीएम कार्यालय जो खुला हुआ है और आपकी सरकार ने बंद कर दिए थे, उन्हीं कार्यालयों को आप दोबारा मुख्यमंत्री मंच से बुलवाकर मुख्यमंत्री की जो छवि है उसको भी खराब कर रहे हैं। एक कुठाड़ में तहसील थी, पिछले दौरे में आपने उस तहसील को छोटी तहसील कर दिया, नायब तहसील कर दिया, और अब उस तहसील को अपग्रेड करने की बात आपने कही है, वो घोषणा भी आप नहीं कर पाए। और विधायक ने अपने ही क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया कि हम पहाड़ी क्षेत्र की जो डिमांड है वो पहाड़ी क्षेत्र में घोषणा करेंगे। तो मैं विधायक से पूछना चाहता हूं कि इस जनसभा में क्या पहाड़ के क्षेत्र के लोग नहीं आए थे? और अपने ही क्षेत्र को आप 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं 3 साल से जो आपका कार्यकाल हो चुका है, तो पहाड़ी क्षेत्र में कब आपका दौरा होगा? उन लोगों ने भी आपको वोटें डाली हैं। तो विधायक जी, इस नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं। और आपने सिर्फ और सिर्फ जो ये अपना एक प्रदर्शन था उसमें आप बिल्कुल फ्लॉप रहे और फ्लॉप जनसभा रही। प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो बद्दी दौरा रहा, कि आप जो 10 गारंटियों, जो झूठी 10 गारंटी आपने दी थी, उनको बोलकर आप सत्ता में आए थे। उन झूठी गारंटियों पे जो 10 गारंटियाँ थी उसमें आपने कुछ नहीं बोला। और आप ना आपके विधायक ने रखा, लोगों को, महिलाओं को आपसे उम्मीद है कि 1500 रुपये जो आपने घोषणा की है उनको 1500 रुपये कब मिलेगा। और युवाओं के साथ आपने वादा किया है कि 5 लाख नौकरियां हम देंगे। तो युवा आपसे अपेक्षा रख रहे हैं और पूछ रहे हैं युवा कि वो नौकरियों का वादा जो आपने अपने घोषणा पत्र में किया था वे वादा कब पूरा होगा, जबकि आपकी सरकार को बने हुए 3 वर्ष हो गए। आपने बोला था कि गाय का दूध और भैंस का दूध 80 रुपये और 100 रुपये लेंगे, तो कब खरीदेंगे? आपने किसानों को समृद्ध बनाने की बात की थी, तो आज आप किसानों को झूठा लारा दे रहे हैं कि आप समृद्ध बनाने के नाम पर कि आप हल्दी की खेती कीजिए, जबकि हल्दी की खेती को पूरा होने में 3 वर्ष लगते हैं। और आप फिर उनसे ऐसी झूठी घोषणा कर रहे हैं कि हम हल्दी खरीदेंगे, जबकि आप दूध नहीं खरीद पाए, आप गोबर नहीं खरीद पाए। तो
ये जो 10 गारंटियाँ सरकार की थी वो बिल्कुल विफल रही। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिलती थी लोगों को, वो भी आपने बंद कर दी। आपने घोषणा की थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 बिजली यूनिट फ्री मिलना तो दूर की बात, आपने जो बिजली के नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए, उनसे लोगों के बिल 2 गुना 3 गुना 4 गुना आने लग गए। वो लोगों से आपने ठगी की है, लोगों के जेब पे आपने डाका मारा है। तो मैं इस सरकार से और जो यहाँ के विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि आपने सीवरेज जो चक्का रोड पे था उसका उद्घाटन करना था, वो किस कारण से उसको कैंसिल किया गया? क्योंकि इस सीवरेज के नाम पर एक बार आप 2015 में 35 करोड़ जो बिलावड़ी से आपने स्कीम का उद्घाटन किया था, वह बिल्कुल बंद हो चुकी है। उसके बाद 33 करोड़ रुपये फिर आया, फिर हमारे विधायक के समय में उन्होंने 20 करोड़ रुपया ला कर दिया। टोटल मिलाकर 100 करोड़ से ऊपर जो है वो सीवरेज के नाम पे खर्च हो चुका है। लेकिन सीवरेज की व्यवस्था तस की तस है। लोग अपने मुंह पे रुमाल रखकर कॉलोनियों से निकलते हैं। वो चक्का रोड पे आपको इसलिए उद्घाटन कैंसिल कर रहा पड़ा क्योंकि उसकी बहुत बुरी दुर्दशा है। ओमैक्स हाउसिंग बोर्ड फेज 1 फेज 2 सिपला कॉलोनी को जाने वाला रोड की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जर्जर थी। वो इसी कारण, क्योंकि मुख्यमंत्री को वो रूट बनना था, वो आपको कैंसिल करना पड़ा। आप बरोटी वाला बठेड़ में उद्घाटन करने गए थे, वहाँ के लोगों ने आपको रोका कि आज आपको इस रोड की हालत नजर आ गई, जबकि आप वहाँ तारकोल बिछाने गए थे। आपने खड्डों को मुख्यमंत्री दौरे में छिपाया है। आपने जो झंडे लगाने के लिए आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, उसके लिए आपने जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका सहारा लिया। हमारे पास यदि शक है इनको, हमारे पास वीडियो है उसकी, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं कि जैसे इन्होंने सफाई कर्मचारियों से अपने झंडे लगवाए। सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिए को जो है चिन्हित किया गया जहां मुख्यमंत्री ने आना था। उसके अलावा जो बाहर के क्षेत्रों की दुर्दशा है वो सफाई व्यवस्था के वैसे की वैसी रही। तो ये जो मुख्यमंत्री का दौरा था, ये लोगों के सिर्फ लोगों के साथ एक ठगी थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।